यस मनीष सर, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है। यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। स्क्रीन भी विजिबल है। ओके। तो यस साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन सभी का मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी जिंदगी से कुछ ना कुछ वक्त निकाल के, कीमती समय निकाल के आप इस मीटिंग में उपस्थित हुए हो। और कुछ ना कुछ आप जानना चाहते हो, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो अपनी लाइफ से रिलेटेड और इस बिजनेस से रिलेटेड। हमें बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस में हमारा किस तरह से बेस्ट हो सकता है, फ्यूचर हमारा अच्छा हो सकता है। और साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग जिस बिजनेस में आज की डेट में हम लोग हैं, एमएलएम जिसको बोलते हैं, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा आप जितनी भी परेशानी बोल लो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर है। और सबसे ज्यादा पैसा भी यहीं पर है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी यहीं पर है, मान सम्मान जो आप बात करते हो वो भी यहीं पर है। बट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सफलता का रेशियो है बहुत ही कम है। यहाँ पर लगभग बोला जाता है मार्केट के अंदर बहुत ही कम लोग सफल होते हैं। अगर किसी कंपनी के अंदर 1 लाख लोग हैं, तो वहां पर मान लो 1,000 लोग ही हैं जो सक्सेसफुल आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे होंगे, उसमें से टॉप 10 ही होंगे। उसमें से भी आप देखोगे 1,000 लोगों में से 1% ही लोग होंगे जो वहां पर लाखों रुपए की इनकम पे होंगे, कुछ लोग करोड़ों रुपए की इनकम पे होंगे, कुछ लोगों का लाइफ स्टाइल बदल चुका होगा। ठीक है ना, ये ऐसा क्यों है, वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और रियल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको, ऐसी फोटो दिखेंगी, ऐसी तस्वीरें दिखेंगी जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत सारी चीजों में बदल के रख देगी। और आप ये समझ गए। देखो कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीज सुनते हैं, हम लोग रील्स देखते हैं, आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा रील्स चल रही है, इंस्टाग्राम पे रील, फेसबुक पे भी रील। ठीक है, 15 सेकंड की वीडियो या 1 मिनट की वीडियो हम उसको देखते हैं। हम सोचते हैं कुछ ना कुछ वहां पर सीखने को मिलेगा, मनोरंजन करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको हर एक चीज सिखाती है, ये आप सब लोग मानते हो। कभी ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ छोटा बच्चा भी होता है, अगर वो रोड क्रॉस कर रहा है तो आप उसको देखते हो, यार रोड क्रॉस देख कैसा करेगा, छोटा बच्चा है, इधर भी देख रहा है, लेफ्ट राइट सब जगह देख के, ऊपर नीचे देख देख के वो चल रहा है। ठीक है ना, तो उससे भी हमें सीखने को मिलता है कि अपनी लाइफ में भी हमें आए बाएं दाएं जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से हमें देखना चाहिए। तो साथियों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। वो सीखना किसी भी उम्र के बच्चे से हो चाहे बड़े से हो, हमेशा सीखने को मिलता है। तो ये 8 तस्वीरें हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगी, जो आपकी लाइफ बदल के रख देंगी, अगर आपने ये 30 से 40 मिनट पूरा इस मीटिंग को सुन लिया तो। मुझे नहीं पता आप अपने लाइफ में सीरियस हो नहीं हो, मुझे ये भी नहीं पता आप कि आप एमएनटी से पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे, मुझे ये भी नहीं पता कि आप अपनी लाइफ में अभी एमएनटी को लेकर के क्या सोच रहे हो। मैं कुछ भी नहीं जानता आपके बारे में। बट आपको ये सोचने की जरूरत है, अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बेस्ट करना चाहते हो, और अपनी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पे जाना चाहते हो। कल राजेश सर ने मीटिंग करी, वहां पर सर ने यही बताया कि अपनी प्रॉब्लम को, हम ज्यादातर प्रॉब्लम को देखते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी होती चली जाएगी, अगर सॉल्यूशन को देखेंगे तो सॉल्यूशन वहां पर होता चला जाएगा। अब इसके अंदर एक फोटो ऐसी भी है जहां पर आप ये प्रैक्टिकल चीजें देखोगे, आप तो उसका प्रैक्टिकल करके देखना, फिर आपको पता चलेगा किस तरह से सारी चीज है। तो ठीक है साथियों, हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं साथियों पहले ही बोलता हूँ, एक एक फोटो आपके लिए बहुत कीमती है। आपने देखी भी होगी, बहुत सारी फोटोज ऐसी आएंगी जो आपने फोटोज देखी भी होंगी। तो हमारे बीच में लगभग 100 लोग तकरीबन आ चुके हैं, और मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ 100 में से अगर एक फोटो भी किसी के माइंड में क्लिक होगी ना, उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। क्योंकि साथियों, ये मेरी लाइफ धीरे धीरे करके चेंज होना शुरू हुई है। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मेरे पास नहीं है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मेरे पास कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मेरे पास आएगी। बट वो धीरे धीरे करके वो सारी चीज मेरे पास आती चली जा रही है। तो अपने आप में बिलीफ सिस्टम होता चला जा रहा है कि आने वाले समय में मैं बहुत बेहतरीन इंसान बन सकता हूँ। उसी तरह से हो सकता है आपकी लाइफ में भी कुछ चीजें ऐसी हो जो आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन चीजें जो आपको देखने को मिल सके। ठीक है साथियों, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम अपनी पहली फोटो की तरफ चलते हैं। पहली फोटो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, विनम्र होना। आप हमेशा तरोताजा नहीं रह पाएंगे, आपको ये समझने की जरूरत है। जिंदगी है, जिंदगी के अंदर समय जो होता है, आपका देखोगे अपनी लाइफ का भी देखोगे तो लगभग 70 80 साल, 100 साल, इससे ज्यादा का नहीं है। ठीक है, पहले के लोग 500 600 साल जिया करते थे, उससे पहले फिर उसके बाद घटता चला जा रहा है। और आने वाले समय तो आप देख रहे हो
किस तरह से, और भी जो 40-50 साल हैं, और अगर आप वैसे एरिया के अंदर रह रहे हो तो और भी कम, समझ रहे हो। तो इस तरह से हमारी जो जिंदगी है वो बहुत ही छोटी है, समझ रहे हो, बहुत ही छोटी है। तो हमें जितना हो सके उतना विनम्र रहना है। आप एक फोटो देख रहे हो यहाँ पर केले, जब मार्केट में नया नया केला आता है तो देखो किस तरह से कितना अच्छा होता है वो, कितना सुंदर होता है। फिर कुछ दिनों बाद, फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद, आप देख रहे हो ऐसी लाइफ होती है। जब शुरुआत में जब बच्चा होता है तो इस तरह से, ये बिल्कुल इस तरह से होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके जवान होता है, फिर धीरे करके बुढ़ापा आता है, और फिर धीरे धीरे करके वो चला जाता है दुनिया से। तो आपको ये समझने की जरूरत, अभी लाइफ आपकी, आपको ये समझने की जरूरत है, हमें हमेशा अपनी लाइफ में विनम्र रहना है। ठीक है ना। वो वाली बात याद है, वो गांधी जी एक 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 गाल में मारे थप्पड़ तो दूसरा गाल भी कर दो। ठीक है, वो चीजें करनी है, बट सब चीजें देख दाख के। आज का समय ऐसा है कि आप लोग अपने आप को कंट्रोल कितने भी कोशिश कर लो, मैं खुद अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, कोई बात नहीं, 5-6 महीने तो हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ठीक हो जाएगा। मगर हमारे अंदर भी वो चीजें आती है। क्या आप सोच रहे हो इस मीटिंग के अंदर जितने लोग हैं वो हर चीज से परेशान नहीं होंगे क्या, वो प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। हर व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। और मैं बोलता हूँ सत्य, प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, तभी लोगों को अपने बारे में पता चलता है। आज की डेट में अगर सोचो, जिंदगी में अगर आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? अगर मान लो कोई बच्चा इस साइकिल चलाना सीख रहा है, अगर वो गिरा ही नहीं, तो फिर वो क्या बोलेगा, साइकिल चलानी तो मेरे को आती है, देखो मैं चला के दिखाता हूँ। इन द फ्यूचर कभी गिर गया तो उसको पहले ही पता होगा, गिर गया तो मेरे को कहाँ चोट लग सकती है, कितना क्या हो सकता है, उसको पहले पता होगा। और कोई ना कोई आपको बताएगा जरूर कि साइकिल चलाने से गिर भी सकते हो। इसी तरह से अपनी लाइफ में हमेशा आप विनम्र रहो। और बहुत सारे लोग सिखाते हैं, मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बताते हैं कि भाई आप अच्छी तरह से बोला करो, आप अच्छी तरह से मीटिंग लिया करो, आप प्लान दिखाओ, आप उसको एमएनटी को बाय करो, या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करो। लोग बताते हैं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपनी सलाह दे करके आप जाता है। आपके ऊपर है आपको क्या लेना है, सब कुछ आपके ऊपर होता है। क्योंकि बोलते हैं ना, ऊपर वाले ने हम लोगों को ऐसा बनाया है, अलग अलग सबकी शकल है, अलग अलग सबकी अकल है। ठीक है, जो भी करना है हमको खुद करना है, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम अपने खुद के राजा हैं। ये आपको, आप ये चीज समझनी है आपको। कोई आपका गलत डिसीजन होगा, सही डिसीजन होगा, आप ही उसके जिम्मेदार होंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज आपने करी है। इसलिए आपको जो भी चीज करनी है वो सोच समझ के करनी है। हमेशा अपनी लाइफ में विनम्र रहना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे वर्ड सोच समझ के बोलिए। सत्यो, जब चीजें अपने हाथ में नहीं रहती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी होती है, कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। बट हमें क्या करना है, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा विनम्र रहना है, बहुत सारी चीजें सोच समझ के अपन को करनी है। क्योंकि देखो, एक एजुकेटेड जो पर्सन होता है, जो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है, वो कुछ ना कुछ अपने पढ़े लिखे ज्ञान को देता है। कई बार क्या होता है, एक अनपढ़ व्यक्ति होता है, वो अपना एक्सपीरियंस सूझबूझ वो इतना बेहतरीन लगाता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति को फेल कर देता है। मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होते हुए बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो वो चीजें आप लोगों को भी देखने को मिलती होगी मार्केट के अंदर जब आप जाते हो तो। ठीक है ना। तो अपनी लाइफ में अगर आप सीरियस होना चाहते हो, बहुत बेहतरीन करना चाहते हो, आप ये समझ चुके हो कि मेरी लाइफ बहुत ही कम दिनों की है, और एक एक मिनट एक एक सेकंड आपके लाइफ का ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपनी जिंदगी को, अपने शरीर को ये महसूस करा सको, नहीं वाकई में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बेहतरीन होने वाला है, और मैं अपना समय वेस्ट करने से अच्छा है कि अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन कर सकूं। ये आपको सोचने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, तो दूसरी जगह भी आप, हमेशा बोलते प्लान ए और प्लान बी दोनों के दोनों आपके रेडी होने चाहिए। देखो, कोई भी व्यक्ति लोन लेता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ। देखो, कोई व्यक्ति लोन लेता है, या मान लो मैंने कभी भी लोन लिया हो, मैंने मान लो 1 लाख रुपए का लोन लिया, मेरे पास प्लान बी जरूर होता है कि मैं उस लोन को चुकाने के लिए, अगर ये काम नहीं चला तो मेरे पास ये काम होना चाहिए, अगर इन द फ्यूचर ये चीजें हो जाएगी तो ये चीजें होनी चाहिए। हमेशा प्लान ए के साथ प्लान बी हमेशा होना चाहिए। अगर मिस्टरमेंट नहीं चला, मिस्टरमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो मैं क्या करूंगा, प्लान बी मेरे पास रेडी होना चाहिए। ठीक है, कई लोग प्लान सी भी रखते हैं, वो भी बेस्ट है। तो आपके पास ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो आप जानते हो। आज का जो समय भी कोरोना वायरस है, तो बहुत सारी चीज सीखने को आपको बहुत सारी चीजें मिली कि सेविंग होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, बैंक में पैसा नहीं होना चाहिए, हमारे हाथों में पैसा होना चाहिए, हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब जाके आपको ये सारी चीज समझ में आएगी। इसलिए आपको, अगर आपको अभी सारी चीज चाहिए, तो आप ये देख रहे हो
एक केले की तस्वीर है जो आगे चल कर कैसे होने वाली है। यही आप हो, ये समझ लो आप हो, आज की डेट में आज हो आप। ठीक है ना, आज आप देख लो, आज आप कौन से केले किस फोटो को आप देखते हो उस चीज में। ठीक है ना, आज आपको अपनी लाइफ को अगर चेंज करना है आपको, तो ये सही चीज करनी पड़ेगी। आपको ये सोचना पड़ेगा। कहीं आप देखो, कहीं आप समय तो वेस्ट नहीं कर रहे, पता चले ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, इसके भरोसे कहीं मत बैठना। बोलते हैं ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने एक लाइन बोली है, ऊपर वाले के भरोसा मत बैठो, कहीं पता चले ऊपर वाला आपके भरोसे बैठा हो। ठीक है ना, भगवत गीता में भी आपने एक वो लाइन सुनी हो, जब सुदामा श्री कृष्ण के बारे में जब बोलते हैं कि वो भक्त मेरे से कुछ मांगे तभी तो मैं दूं। ठीक है ना, तो कई बार ऐसी चीजें होती है, हम लोग ऊपर वाले से मांगते नहीं है, हमको वो चीज मिलती नहीं है। जब आप मांगोगे डेफिनेटली वो चीज मिलने वाली है। तो आप ये चीज आपको समझने की जरूरत है। ठीक है ना, तो अपने आप को जब आप चीजें समझोगे, जब आप ये चीज एक बार सोच के देखना, अभी तक आपने जो भी चीज करी है, जो भी चीज आपने अब तक की है, वो आपको वही मिला है। और हमेशा यही होता है, मैंने भी आज तक जो चीज करी है मेरे को वही मिला है। अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा मारता हूँ तो मेरे को और एफर्ट और ज्यादा इनकम मिलेगी। अभी सोचो ना, आप सबके पास कितने सारे रास्ते बताए गए। मैंने भी आगे शेयर किया कि आप डेली 100-100 रुपए की एमएनटी खरीदते हो तो कितने ज्यादा आपके पास हो जाएंगे, 200-200 खरीदते हो तो कितने ज्यादा हो पाएंगे। ठीक है ना, बट बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी, और मेरे पास तो स्क्रीनशॉट डालते हैं लोग कि मैंने देखो आज इतने खरीद लिए, मैंने इतने खरीद लिए, इतने खरीद लिए। तो लोगों को आगे चल करके बेनिफिट होगा नहीं होगा वो नहीं पता, बट प्रेजेंट में हम लोग जीते हैं। प्रेजेंट में जो हमारे साथ चीजें चल रही हैं हम उसमें जीते हैं कि भाई आज घट रहा है तो क्या हुआ, कल बढ़ेगा भी। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में आपको विनम्र रहना है। आप हमेशा तरोताजा नहीं रह पाओगे, हमेशा आप खुश नहीं रह पाओगे। एक जिंदगी में दुख बहुत आते हैं, मैंने तो अपनी लाइफ, दुख ही दुख है। सुख जब होता है ना, खुशी जब होती है, जब उसको एंजॉय करो, क्या पता ये दिन कल हमारे पास हो ना हो। ठीक है ना, अभी आपको ये समझने की जरूरत है कि आज जो आप 4 से 5 महीने हो, या फिर 1-2 साल हो, या फिर 1-2 घंटे हो, जब आपको मौज करने का मौका मिले ना, जब आपको कुछ सीखने का मौका मिले ना, तो आप सारा काम धंधा छोड़ के, सारी चीज छोड़ के उसको सीरियस दो। उसको सीरियस दोगे जब आपको वो सही चीज मिलने वाली। समझो साथियों, तो हमेशा आपको समझने की जरूरत है, आप हमेशा एक जैसे नहीं रहोगे। आप हमेशा स्वस्थ नहीं रह सकते, आप हमेशा हैप्पी नहीं रह सकते। आपके पास हमेशा पैसा भी नहीं रह सकता। कभी आपको ऐसा दिन भी देखना पड़ता है जहां पर आपके पास 1 रुपए भी ना हो, और आप किसी से मांगो तो आपको बोले आप तो पैसे वाले हो, आपको क्या जरूरत है। समझ रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आपको ये समझने की जरूरत है, जो भी आज आप काम कर रहे हो ना, वो आपको बड़े ही ध्यान पूर्वक से, बड़े ही सोच समझ के, सफलता के साथ आपको वो सारी चीज करनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, चलो दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। आपको ये चीज पेज समझ में आया होगा। फिर है कर्म। आप जो देते हैं वही आप पाते हैं, याद रखो इस चीज को। अगर मैंने सामने वाले को गाली बकी ना, तो सामने वाला मेरे को गाली ही देने वाला है। अगर मैंने उसको नमस्कार कहा ना, मनीष सर नमस्कार, तो मनीष सर क्या बोलेंगे, नमस्कार सर। ठीक है, अगर मैं सर को बोलूँ गुड मॉर्निंग सर, तो सर क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। और सर को मैं उल्टा सीधा बोलूंगा तो सर मेरे को क्या बोलेंगे, उल्टा सीधा। तो आपको ये समझने की जरूरत है, मार्केट के अंदर होता है क्या साथियों, यही होता है, जो अपन बोलते हैं ना वही परिणाम अपन को मिलते हैं। मैंने प्लान कैसा दिखाया, वही रिजल्ट आज आपके सामने है। मैंने बोला सर रेट बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, और रेट घट गया तो आज वो हो क्या रहा है, वही तो हो रहा है। आप जो भी करते हो ना, आपको उसका फल मिलता है। मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, सेंटिमेंट होता है, बहुत सारे लोग इमोशनल्स होते हैं। आज की डेट में देखो ऐसी ऐसी चीजें होती है मार्केट के अंदर, जो आपने अब तक देखी नहीं है। और मैं तो रियलिटी बोल रहा हूँ, मार्केट के अंदर अभी आपने वो चीज नहीं देखी है जो आगे चल करके होती है। ठीक है ना, 1-2 साल जब हमने बिजनेस किया, मुझे भी समझ में नहीं आया कि मार्केट के अंदर बिजनेस बढ़ता कैसे, अब तक समझ में नहीं आया। और अभी आप देखना, मेजरमेंट को ही देखना, अभी आने वाले समय में इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारी टीमें बन जाएगी, इतना बड़ा व्यापार हो जाएगा, इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा, पूरे इंडिया के अंदर आपको मेजरमेंट का नाम सुनाई देगा। आने वाले कुछ सालों में ऐसा हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये आप देखोगे। पता नहीं ये मेरे दिल से निकल रही है कैसे निकल रही है, बट वो चीजें होगी आगे चल के। क्यों, क्योंकि वो चीजें दिखती है सामने। जब आप ऐसे लोगों को देखते हो जो एजुकेशन वाले लोग व्यक्ति हैं, यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं एजुकेशन है, मैंने जब बिजनेस के अंदर ज्वाइन किया, तो मैंने देखा यहाँ पर मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पैसा आए ना आए, मैंने ये पहले दिन से सोच लिया था, पैसा आए ना आए, मेरी हेल्थ और मेरी वेल्थ, और यहाँ से सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे को एजुकेशन बहुत अच्छी मिल रही है। मैं इस चीज से खुश हूँ, मेरे को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ पैसा तो आता जाता रहता है, ये लाइफ का नियम है। पैसा एक ऐसी चीज है साथियों, पैसों के पीछे कभी मत भागना, पैसा किसी के पास नहीं आता। याद रखना इस चीज को। पैसे के पीछे जो भागता है ना, उसके पास कभी भी पैसा नहीं आएगा, ये लिख के ले लो। हमेशा किस चीज के पीछे भागना है, अपने आप को काबिल बनाओ। ऐसा हुनर लेके आओ अपने अंदर, बोलते हो जिसके पास हाथ का हुनर है, जिसको बिजली के तार भी जोड़ने आते हैं, वो भी आज की डेट में 500-1000 रुपए कमा लेता है। अपने पास हुनर लेके आओ, पैसा ऑटोमेटिकली आता है। देखो हम लोग आज काबिल बन रहे हैं,
मैं अपने आप को एजुकेट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को सिखा रहा हूँ, पीपीटी बना रहा हूँ, नई नई चीजें सीख रहा हूँ, क्या पैसा नहीं आएगा क्या? साथियों ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अपने आप को जितना आप सिखाते हो, जितना आप चीजें करते हो, उसी से आपको पैसा आता है। आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसे फल मिलना शुरू हो जाएंगे। आज आप देखो, मार्केट के अंदर अगर आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया, 10 प्लान आपने दिखाए, उसमें से एक व्यक्ति जरूर ज्वाइन करता है। ये नियम है, सवाली जवाब बुक पढ़ना, उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। 10 में से 2 लोग आपके साथ जरूर आएंगे। आप एक सूट लेके जाओ, 10 सूट लेके जाओ, आपने सोचा 10 सूट मेरे को बेचने हैं मार्केट के अंदर जा करके, आप 10 दरवाजे को खटखटाओ, उसमें से 2 दरवाजे जरूर खुलते हैं। आप कर्म करोगे तो फल आपको जरूर मिलेगा, मगर कर्म कर रहे हो, फल की चिंता मत करो, फल सबको मिलता है। देखो इस पूरी दुनिया के अंदर एक चीज मैंने देखी है, कोई भी व्यक्ति हो भूखे पेट कभी नहीं सोता। पता नहीं कहां से लोगों के पास पैसा आ जाता है, कहां से क्या खाना आ जाता है, समझ में नहीं आया अब तक। ये नियम है, प्रकृति का नियम है, ये आपको चीज समझने की जरूरत है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलना तय है। आपने आज एक प्लान दिखाया ना, तो आज आपको एक प्लान के अनुसार एक प्रोडक्ट आपका सेल हुआ, चाहे $100 का हुआ हो, चाहे 200 का, चाहे 500 का, उसके अनुसार आपको एमएनटी मिल जाते हैं। ये नियम है। मैंने 10,000 स्टेप पूरे करे, मेरे को 10,000 स्टेप के हिसाब से रिवार्ड आ जाता है। ये नियम है, ये सब कुछ सेट है, ठीक है ना। इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा जरूर। तो आपको ये देखना आप कर क्या रहे हो। अगर आपको एमएनटी नहीं आ रहे हैं ना, अगर आपको रेट नहीं बढ़ रहा है ना, तो आप रेट के लिए कर क्या रहे हो, ये चीज देखनी, ठीक है ना। ये आपको समझने की जरूरत है। मैं कमेंट बहुत सारे लोगों के पढ़ता हूं, जैसा आप करोगे ना वैसा आपको भरोगे, याद रखना। अगर मैंने किसी व्यक्ति के पोस्ट पे गलत कमेंट किया, अगर मैंने किसी व्यक्ति को गलत बोला, ये देख रहे हो आप, ये फोटो में देखो, फोटो में क्या हो रहा है, मैंने यहां पर डाला, उस व्यक्ति ने उठा के वहां पर डाल दिया, उस व्यक्ति ने वहां पर उठा के डाल दिया, इस व्यक्ति ने यहाँ पर डाल दिया, वापस मेरे पास ही आ गया। अगर आपने किसी व्यक्ति को गलत बोला ना, अगर आपने घमंड दिखाया, अगर आपने किसी व्यक्ति को कुछ उल्टा सीधा बोला, सब देखा जा रहा है और सब आपके भाग्य में वो लिखता चला जा रहा है। आपने जो बोला ना, आगे चल करके वो आपको मिलेगा, और ऐसा मिलेगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा, वो चीज हो जाएगी। मैंने भी किसी व्यक्ति को गलत बोला होगा, मैंने भी कुछ ना कुछ किया होगा, तभी सिचुएशन हमारे साथ ऐसी बन जाती है, नहीं तो आज तक कभी कुछ नहीं होता। एक देखो, एक रियल रियल इंसान, हम जो सोचते हैं कि लाइफ में हमारे साथ गलत हो रहा है, यार हमारा ही कंपनी का रेट गिर रहा है, बिटकॉइन तो देखो $1 लाख बढ़ा हुआ है, समझ रहे हो, लगता है ना ऐसा, मेरे को लगता है। मैं अपनी देखो, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जो मेरे को दिखता है मैं वही बोलता हूँ। ज्यादा मेरे को नहीं पता है, मैंने आपको पहले ही बोला था, मेरे को आपके बारे में कुछ नहीं पता, अपनी लाइफ में आप क्या अच्छा चल रहे हो, आप कितने रुपए कमा रहे हो, मेरे को कुछ नहीं पता है। मैं अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यार बिटकॉइन का रेट बढ़ रहा है, इसका रेट बढ़ रहा है, और हमारा एमएनटी का रेट गिर रहा है। तो ये चीज होती है, जैसा मैं सोचता हूँ ना, मार्केट वैसा का वैसे सिनेरियो बनाता रहता है, और गुस्सा आता है जब भी मैं खरीदता हूँ, फिर घट जाता है, फिर खरीदता हूँ, फिर घट जाता है। तो ऐसी सिचुएशन मेरे साथ बन जाती है। अब आप देखो अपनी लाइफ में आप चाहते क्या हो, मैं चाहता हूँ एमएनटी का रेट बढ़े, मगर मैं ये सोचता हूँ यार उसका रेट बढ़ रहा है, अपना रेट गिर रहा है, तो उल्टा हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ गिर रहा है तो गिरता ही जा रहा है। अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि एमएनटी का रेट अब बढ़ेगा, अब इसको परचेज करने का समय, अब इसका बढ़ेगा, अब इसका बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ मेरे को देखने को मिली है। ये मैंने रियलिटी देखी है। अभी देख, बीच में देखा तो 31 लगे था, अरे भाई साहब बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो ये चीजें होती है, ठीक है। आप जैसा करोगे ना आपको वैसा मिलने वाला है, याद रखना। अगर आपने आज के टाइम पे, मैं देखो एक एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ सीरियस वे में, अगर आपने अभी एमएनटी को परचेज करके रख लिया, आप आने वाले 3 से 4 सालों में कितना पैसा कमाओगे आपको पता है। आप 1,000 रुपए का चाहे परचेज करके रख लो, चाहे 200 रुपए का, चाहे 100 रुपए का, आने वाले समय आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलने वाला है, ये आपको तय है, ठीक है ना। ये चीजें होने वाली है, ये रियलिटी है। किसी कंपनी को लेकर के नहीं बोल रहा, ये रियलिटी लेके बोल रहा हूँ कि ये चीजें आने वाले समय, फ्यूचर, वो चीजें दिख रहा है सामने। अभी ब्लॉकचेन आ जाएगी, बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। बट आपको कर्म करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने खरीद के रख लिया और बस होगी बल्ले बल्ले। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन खरीदे, बहुत सारे लोगों ने इथीरियम खरीदे। जब हम बिजनेस किया करते थे, लगभग 10-15 हजार लोगों की हमारी टीम हुआ करती, तो हमने देखा था ये चीजें। लोग बोलते थे मेरे पास बिटकॉइन है, मेरे पास इथीरियम है, मेरे पास ये है वो है, बहुत सारे कॉइन। और जब उसको पता चला कि मार्केट के अंदर कॉइन तो है, मगर उसको बेचना कैसे है, खरीदना कैसे है, उसको कर्म करना नहीं आता। समझ रहे हो आप, उसको कर्म करना उसने सीखा ही नहीं है, ना उसने बाय करना सीखा है, ना उसने सेल करना सीखा है, उसने कुछ सीखा ही नहीं है। और बोलता है मेरे पास सब कुछ है। ऐसे कुछ नहीं होता। जब आपने जो चीज करी है, आपको उसको सब चीज आना चाहिए कि भाई उसको निकालना कैसे है। पैसा लगाना बहुत आसान है साथियों, हर व्यक्ति आज के टाइम पे पैसा लगाने के लिए रेडी है। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, किसी घर में चले जाओ, आप बोल दो मेरे को 10 रुपए चाहिए, मेरे को 1,000 रुपए चाहिए, मैं आपको बिजनेस देता हूँ, सर 2 मिनट में लोग पैसा देते हैं।
2 मिनट में। होता कि वह साथियों समझ लो, पैसा लगाने के लिए पूरी दुनिया बैठी है, बट उसको निकालने के लिए आप बोलोगे भाई निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, तुरंत मना कर देगा वो, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप जानो आपका काम जानो। ये रियलिटी है साथियों, और इसी चीज का हम लोगों को पैसा मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये इसी चीज का पैसा है। हम सामने वाले को पैसा कमाना कैसे सिखाए, हमको उस चीज का पैसा मिलता है। हम उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमें उस चीज का पैसा मिलता है। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है। आज की डेट में अगर आप कर्म करोगे तो आपको फल पक्का मिलेगा, गारंटीड है। कर्म हमारा सबसे बड़ा हथियार है आज की डेट में। आज आप जैसा करोगे ना वैसा आपको कल मिलने वाला है। इसलिए आप देखो, आप देखा करो कि अपनी लाइफ में मैंने आज अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। पूरे दिन में एक अच्छा काम, देखो अभी गर्मियां चल रही है, मैं रोज कबूतर को पानी डालता हूँ, कुत्तों को बिस्कुट वगैरह डालता हूँ, ठीक है। जिस दुकान से लेके जाता हूँ वो बोलता है कुत्ते के लिए बिस्कुट नहीं लेके जा रहे। तो सोचो ये रियलिटी होती है, समझ रहे हो ना। आप अच्छी अच्छी चीजें करो। आप ये मत सोचो लोग क्या सोचेंगे। लोग तो हमेशा सोचते रहते हैं यार अच्छा हो रहा था जब भी लोग बोल रहे थे, और साला गलत होता है जब भी लोग बोलते हैं, समझ रहे हो आप। तो ये लोगों की धारणा ही हो चुकी है, जब मैंने अच्छे काम किए तभी भी लोग बोल रहे थे, और जब मैंने गलत काम किए तभी भी लोग बोल रहे थे। समझ रहे हो, ये आपको समझना है। आपको ये समझना है, आप जैसा करोगे ना वैसा लोग आपको देखना शुरू कर देंगे। अगर आप अच्छी चीजें करना शुरू कर दोगे तो लोग अच्छी चीजें आपका सपोर्ट करेंगे, चलो भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिर बाद में वही लोग गाली बकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती है जो आपको सब चीजें, जो व्यक्ति बोलता है कि मैं आपको नहीं भूलूंगा, सबसे पहले वही व्यक्ति आपको भूल जाएगा, याद रखना। आपने मेरी लाइफ बदल दी सर, चिंता मत करो सर, आपने एक कॉइन बता दिया और जैसे ये कॉइन का रेट गिर जाएगा, अरे उस व्यक्ति ने दिलवाया था, उस व्यक्ति को बताऊंगा मैं। तो ये ऐसी चीजें हो जाती है, रियलिटी है, ये रियल लाइफ है। बट आपको ये समझनी है, आपको अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, अच्छी सारी चीजें करें। पूरे दिन में एक अच्छा काम आपको जरूर करना है जो अपनी लाइफ से रिलेटेड हो, जो अपनी जिंदगी से रिलेटेड हो। किसी व्यक्ति को आपने शेयर किया, बिजनेस कर, देखो बिजनेस को दो तरीके से लो। एमएनटी का बिजनेस क्या दो तरीके से है, एक तो हेल्थ वाला है, एक वेल्थ वाला है। कोई व्यक्ति ना आए कोई दिक्कत नहीं, उसको बोले ये 10,000 कदम चलने वाला है, आप 1,000 कदम चलोगे तो आपका बेनिफिट होगा, आपका हेल्थ हो जाएगी, ठीक है। उसको बताओ, पहले फ्री में चलवाओ उसको 10,000 कदम, फिर उसके बाद पैसे में चलवाओ, तो ऑटोमेटिकली उसको अपनी लाइफ में सीरियस रहेगा, सुबह सुबह उठेगा, जॉगिंग करेगा। फायदे बताओ जितना हो सके, लोग फायदे बोलते हैं, लोग लालच में आते हैं, याद रखना हमेशा, ये नियम है। कोई भी व्यक्ति आप जब उसको बता रहे हो ना सारी चीजें, वो अपना कर्म नहीं देखेगा, अभी अभी शुरुआत में लालच देखेगा कि मैं चलूंगा तो मेरे को पैसा आएगा, वाह पैसा आ जाएगा फ्री में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो सपने सजा के बैठ जाता है पहले ही। जब उसको बताते हैं ना कि भाई इस तरह से ये चीजें होगी, इस तरह से ऐसी चीज होगी, फिर वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, फिर मगर वो एक चीज, कई बार क्या होता है लोग समझ जाते हैं, अगर मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये चीज करनी है तो मेरे अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो वो कर भी लेता है, ठीक है ना। इसलिए आपको कर्म पे जरूर फोकस करना है। आज ही से अपना शुरू कर देना है कि आज मैंने सुबह से लेकर अभी 8 बजे तक मैंने कौन सा अच्छा काम किया है। अब ये आपको साइड से देखनी है, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं। तीसरा पेज, हमारी तीसरी पिक्चर पे देखो, स्वयं पढ़े, अन्य लोगों को नहीं। देखो साथियों, हमेशा याद रखना है अपने आप को सिखाना है, लोगों को सिखाने के लिए मत चलना, लोग सीखते नहीं है, याद रखना इस चीज को। अगर मैं आशीष सर से बोलूं आशीष सर ये मीटिंग अच्छी नहीं होती है, आप इस मीटिंग को बंद कर दो यार, 100-200 लोग आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। आज सर क्या बोलेंगे, आप आते हो मीटिंग के अंदर, आपके कितने लोग आ रहे हैं मीटिंग के अंदर, समझ रहे हो। तो हमको ही उल्टा सुनना पड़ेगा। इसलिए आपको अपने बारे में जरूर देखना है, लोगों को मत सिखाओ कि लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, ऐसा वैसा ये। अरे आप आ रहे हो नहीं आ रहे, आप बताओ मेरे को। तो आप अपने बारे में अपन को सीखना है। यार मैं आ रहा हूं नहीं आ रहा, मेरी टीम में लोग आ रहे नहीं आ रहे, आपको अपने बारे में देखना है। लोगों को मत सिखाओ कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये चीज करनी है। जो होता है ना सब अच्छा होता है, सब अच्छे के लिए होता है। बहुत सारी ऐसी स्टोरी आपने देखी होगी, मैं तो अपनी लाइफ से सीखता हूँ बहुत सारी चीजें। तो जो हो रहा है ना अच्छा हो रहा है, गुड हो रहा है, ये सोच को चलो। आज जो एमएनटी का रेट गिरा है ना अच्छा गिरा है, आगे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, उससे पहले छोटी प्रॉब्लम आ गई, ये सही है। समझ आप ये चीजें समझ के चलो, ये सोच के चलो। अगर आपने ये सोच लिया ना कि भाई जो हुआ अच्छा हुआ, जो सारी चीज हुई अच्छी हुई, वो आपका बेस्ट है। अगर आपने सोचा नहीं यार गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, उल्टा गलत ही होता चला जा रहा है, तो आपको ये सही चीज सोच के रखनी है। बड़ी प्रॉब्लम से बचाने के लिए छोटी प्रॉब्लम्स आती है, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। तो आपको अपने आप को सिखाना है कि अपने आप को एजुकेट करना है सबसे पहले। आप मीटिंग में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, आप अपने आप को देखना है। आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया, आप उनसे डेली बातचीत कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आज की डेट में होता क्या है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ना बिजनेस में ज्वाइन करा देते हैं लोगों को, और उसके बाद उससे बात ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ा ये इशू हो रहा है। मैंने मार्केट के अंदर यह देखा है कि एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को फल बेच दिया, बेचने के बेचने के बाद उससे पूछता ही नहीं है कि आपका फीडबैक क्या है, आपको फल अच्छा लगा नहीं लगा, समझ रहे हो। एक दुकानदार से मैं अगर कोई चीज खरीद के लेके आता हूँ तो दुकानदार मेरे से पूछता है और पिछली बार मैं वो लेके गया था कैसा लगा,
देखो वो दुकानदार अपने कस्टमर की है वो ले रहा है, फीडबैक ले रहा है। आपने लिया है क्या कभी? सर मैंने आपको प्रोडक्ट दिया, आपकी हेल्थ में कुछ सुधार आया नहीं आया? सर आपने 1 महीने के एमएनटी कितने बने आपको, आपने पूछा क्या कभी? आज पूछ के देखना, उसका रिजल्ट देखना। फिर आप अभी आप उससे पूछ के देखना, सर रेट गिर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही? तो वो क्या बोलेगा? उसके दिल की बातें आपको जानने की जरूरत है, फिर आपको उसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। हमेशा याद रखना, सॉल्यूशन की आपको इनकम बहुत ज्यादा मिलती है। आप लोगों की सॉल्यूशन करोगे, आप लोगों का सॉल्यूशन करोगे तो आपको इनकम मिलेगी। याद रखना, आपको अपने बारे में देखना है, अपनी टीम के बारे में देखना है, अपनी फैमिली के बारे में देखना है, अपने अपलाइन के बारे में देखना है, आपको अपने ही बारे में देखना है सब कुछ। लोगों के बारे में बिल्कुल मत देखो, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों से आपको क्या लेने देना। अरे मान लो मनीष सर कमा रहे हैं पैसा, उसमें मेरा क्या बेनिफिट है? समझ रहे हो? बट हमारी कंपनी का बेनिफिट है। आपको ये देख के चलना है, हर एक चीज में एक पहलू निकाल के चलना है। यार इस तरह से अगर ये बेनिफिट होगा, अगर पूरी टीम, मैं अपनी टीम को एकत्रित कर लूं अभी और सिर्फ 100 एमएनटी 500 एमएनटी खरीदवा के रखवा दूं, इन द फ्यूचर कल को रेट बढ़ेगा और कल को माइग्रेशन करने का मौका मिलेगा, कल को आईडी लगाने का मौका मिलेगा, तो कितना अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अभी से आप वो सही चीज सोच के चलो, देख के चलो, तो कितना अच्छा बेनिफिट होगा। या अभी मैं थोड़ा होल्ड कर लूं, थोड़ा फिर बेच के लूं, फिर कर लूंगा, तो आप ये चीज कर सकते हो। पूरा मार्केट ऑल डाउन है, अगर थोड़े थोड़े 100 100 रुपए करके मैं लोगों के लगवा दूं तो कितना अच्छा बेनिफिट हो जाएगा लोगों को। आप ये जब चीजें सोच के चलोगे ना, आप अपने बारे में देख के चलोगे, आप क्या कर रहे हो उससे रिलेटेड आप करो। आप फोटो में देख रहे हो, अपने आप को पढ़ना है आपको, लोगों को पढ़ना नहीं है। अरे मैंने ड्रेस कैसी पहन रखी है, लोगों के हम देखते हैं ना, अरे ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना स्मार्ट लग रहा है। आप देखो, अपने आप को देखना है आपको, आप कैसे लग रहे हो। बहुत सारे लोग मेरी तरह होते हैं जो फोटो वोटो में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। मैं बिल्कुल फोटो वोटो बिल्कुल भी नहीं खिंचवाता, मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी ऐसा ही चीजें करना। ठीक है, शो ऑफ की दुनिया से मैं बहुत बाहर रहना चाहता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कि यार ज्यादा शो ऑफ नहीं करना, अपने आराम से घर पे रहो, मस्त रहो। ठीक है ना, बिजनेस करो, फोकस करो, अपनी टीम को कैसे बढ़ाया जाए, बस टीम को क्या चाहिए उसकी उस चीज में काम करो। मेरे को ये लगता है लोगों को क्या कितना पैसा कमवाना है, लोग कितना पैसा कमाएंगे, मेरे को वो मजा आता है। आपको मैं कितना कमवा सकता हूँ, मेरे को वो मजा आता है। आपने बोल दिया अपनी लाइफ में मेरे को बहुत बेहतरीन करना है, मेरे को वो मजा आता है। ऐसे कामों में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि मैं आपको कैसे पैसा कमवाऊं। इस एमएनटी बिजनेस से कम हम लाखों लोगों की जिंदगी बदलेंगे। बट वो चीजें आप कैसे करोगे, वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी, अपने बारे में आपको सोचना पड़ेगा, अपने ही बारे में आपको देखना पड़ेगा। आप बुक पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, आप मीटिंग में आ रहे हो नहीं आ रहे, आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ से बहुत बेहतरीन रिजल्ट चाहते हो तो अपने आप को देखो। आज मैंने कितने गलत काम किए, आज मैंने कितने लोगों के एमएनटी अभी सेल नहीं करवाए, अभी बाय नहीं करवाए, कितने लोगों की अब तक आईडी टॉपअप नहीं करवाई, वो बेचारे बोल रहे हमारा विड्रॉल नहीं आ रहा। बताओ, आज इतनी ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को कितना बड़ा बना देते हैं। विड्रॉल नहीं आ रहा लोगों का, बताओ, विड्रॉल विड्रॉल विड्रॉल, विड्रॉल के पीछे पड़े हुए, विड्रॉल नहीं आ रहा, विड्रॉल नहीं आ रहा। अरे उसको बताओ विड्रॉल निकालने से होगा क्या, करना क्या है। वो बोलेगा मेरे को सेल करना है, बोला सेल करना है इतने रेट पे, 50 रुपए में खरीदा, 25 रुपए में बेचने के लिए तैयार है, 2 रुपए में बेचने के लिए तैयार है। उसको बताओ ना, रियलिटी बताओ उसको। सारी चीजें जब आप बताओगे तो वो व्यक्ति सोचेगा सही, तो सही बोल रहा है, करना क्या है। हमने फरवरी से विड्रॉल नहीं किया है, हम फरवरी से सोचना क्या ही करेंगे विड्रॉल करके। तो ये चीजें आपको वो सही चीज देख के रखनी है, सोच के हर एक व्यक्ति को बताओ, समझाओ जितना हो सके। देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के वक्त किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, ये चीज याद रखना। जब आपको लग रहा है कि उसका विनाश होने वाला है, उसको सारी चीज होने वाली है, जब वो सारी चीज खत्म ही करने वाला है। कंपनी ने देखो कितना अच्छा किया, वेस्टिंग वॉलेट निकाल दिया, मैं तो खुश हूँ यार, एमएनटी बचा लिए। नहीं तो आज की डेट में होता है क्या, बेच देते हैं बहुत सारी कंपनी वाले, विड्रॉ लोन बेच दो, कर दो, फिर दोबारा बढ़ा देंगे रेट। तो बहुत सारे ऐसे इस तरह से होते हैं। मैंने देखा इन्होंने बढ़िया किया, चलो वेस्टिंग बुलेट ला दिया तो फायदा हो गया। समझ लो, तो अपन को ये भी देखना है, हर एक चीज में दो पहलू होते हैं, एक सही होता है एक गलत होता है। तो अपनी लाइफ में आपको देखना है, आपके आपको पढ़ना है कि मैंने गलत क्या किया है और मैंने सही क्या किया है, मैं अभी सही क्या कर रहा हूँ और मैं गलत क्या कर रहा हूँ, ये आपको देखना है। ठीक है साथियों, अपने आप को पढ़ना है, अपने आप को सिखाना है। दूसरों को उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर उंगली डालनी है। मैं ये कर रहा हूँ नहीं कर रहा। सर आप मीटिंग में नहीं आते, पहले आप अपने आप को देखो, आप मीटिंग में आते हो नहीं आते, ताकि सामने वाले को बता भी सको यार देखो ये मेरा स्क्रीनशॉट है, मैं डेली मीटिंग में जाता हूँ। ठीक है ना, मैं हमेशा मीटिंग में आता हूँ और मैं एक एक व्यक्ति की बातें सुनता हूँ। ठीक है ना, कई बार मैं आईफोन में अपने वो सुन लेता हूँ कि भाई किस तरह से आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आती है, तो मैं अपने आईफोन में सुनता हूँ, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। मेरे को बहुत अच्छे अच्छे लोग लगते हैं, जैसे योगेश सर की बातें हैं, बहुत अच्छी चीजें। अनिल ध्रुव सर है, बहुत कम आते हैं, मगर उनकी जब मीटिंग होती है ना, एनर्जी वाली होती है। जो सता रियल में, देखो हमें लाइफ में क्या चाहिए, ऐसे लोगों से सीखने को मिलता है। और जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं ना, उनसे सीखने के लिए मिलता है। जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं असफल होते हैं, उनसे सीखने को मिलता है कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो। एक हमेशा गोल एक सेट होना चाहिए अपनी जिंदगी में। आज ही आप लिखना कि आप अपनी जिंदगी में चाहते क्या हो।
पैसों के बारे में मत लिखना कभी भी। पैसा बहुत बेकार चीज है। मैं तो बोल रहा हूँ जिसके पास पैसा होता है ना, सबसे ज्यादा परेशानी उसके पास है आज की डेट में। आप पैसे को हटा के देख लो, सबसे बढ़िया लाइफ उसकी चल रही है। 10,000 रुपए महीना कमाता है, अच्छे लाइफ इंजॉय कर रहा है, देखना आप उसको। जब आप लाख रुपए कमाने की स्थिति में जाते हो ना, तो आपकी प्रॉब्लम्स उठती नहीं बढ़ती जाती है। अब आप देखो कितना रुपए कमाना चाहते हो, उससे बड़ी प्रॉब्लम्स आपके पास आने के लिए रेडी है। पैसा आप जितना नॉर्मल समझते हो ना, पैसा उतना आसान नहीं है। पैसा बहुत ही भयंकर चीज है, ये आप समझ लो। पैसे से हर चीज आज की डेट में ली जा सकती है। ऐसी एक चीज नहीं बची जो आप पैसे से ना खरीद सको। आज की डेट में देख लो, पैसा एक इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है। इसलिए आप पैसे के पीछे बिल्कुल मत भागो। पैसे को कैसे कमाना है, कैसे चीजें करनी है, आप उसको कैसे बचा सकते हो, उस चीज के पीछे भागो। मनी मैनेजमेंट चीजें आप सीख लो, तो अपने आप को आप बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है ना, ये चीजें आपको सीखने की जरूरत है। वही चीज मैं कर रहा हूँ आज की डेट में, पैसों के पीछे नहीं भागता। अपने अंदर ऐसे हुनर लेके आ रहा हूँ जहां से आने वाले समय मेरे पास पैसे की कभी कमी ना हो। ये आपको आज की डेट में सोचना है। ठीक है साथियों, हम आगे चलते हैं। घबराए नहीं, संगठित हो। चौथी फोटो के ऊपर आ चुके हैं। घबराए नहीं, कभी भी प्रॉब्लम से ना आपको भागना नहीं है, डरना नहीं है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हमेशा आपने जब सही किया होता है ना, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। क्या ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। जिंदगी बहुत ही, हम बोलते हैं ना, बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। अभी एमएनटी का रेट गिर गया, प्रॉब्लम तो आ रही है ना, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, कुछ नहीं होता सर। हमेशा अपनी लाइफ में हमेशा जुड़ के रहना, अपने सीनियर के साथ रहना है। देखो प्रॉब्लम का, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मैं एक देखता हूँ, अब तक जो मैंने सीखा है, हमेशा ना प्रॉब्लम जब आती है ना, तो सबसे पहले जो अपने साथ होते हैं वही छोड़ के चले जाते हैं। याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी जहां पर आपको ये समझने की जरूरत है कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है। आपको ये भी सीखने सीखने की जरूरत है। और इसलिए प्रॉब्लम्स आती है। आज आपके अपलाइन बोलते हैं कि भाई वो इस तरह से, आपके पहले बहुत सारे लोगों के अपलाइन जो है छोड़ के भाग गए, उनमें से एक मैं भी हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के अपलाइन छोड़ के भाग गए, बहुत सारी चीजें आ गई। आप आज आपको पता तो चल गया ना कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है। बहुत सारे लोगों के जो है डाउनलाइन छोड़ के चले गए, आपको पता तो चल गया ना कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है। आपको अपनी लाइफ में ये सिखाने के लिए प्रॉब्लम्स आ रही है। कभी भी आपको घबराना नहीं है। मैं बोलता हूँ साथियों, जीरो से हीरो बनना बहुत मुश्किल काम होता है, मगर एक दिन बन गया ना, तो देखो कितनी लाइफ बेहतरीन हो जाती है। आज आपको नए नए लोग मिलेंगे, आज आप नए नए लोगों पे काम करोगे। सोचो ना, एक नया बिजनेस होगा, नया स्टार्टअप होगा, नई सारी चीजें होगी। अभी आप अल्टो में चलते थे, अब आप मर्सिडीज के मजे भी लोगे आगे चल करके। ठीक है ना, वो चीजें आपकी होगी। बट आपको घबराना नहीं है। नए लोगों के साथ, नई टीम के साथ, नए अपलाइन के साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके सिस्टम के साथ, और बहुत बेहतरीन काम करना है। ठीक है ना, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, जितने भी आपको मिलते हैं, जो भी आप जिससे सीख सकते हो ना, आप उसके साथ मिल करके, उसके साथ अपना ग्रुप बना करके बहुत बेहतरीन के साथ काम कर सकते हो। आप ये सोचो, आप ये मत सोचो सब कुछ खत्म हो गया। जहां से ये सोचने लगो ना, जहां से सब कुछ खत्म हो गया, वहीं से गेम शुरू होता है। सुना है ना आपने ये, जहां से आपको लगे कि आप सब कुछ खत्म हो गया, बस वहीं से लाइफ का यूटर्न आना शुरू हो जाता है। हम भी यही सोचते हैं, यार अब तो एमएनटी खत्म हो गया, एकदम से बढ़ जाता है वो, समझ रहे हो। तो वो चीज नहीं होती। अभी भी सर बोल रहे थे कल मीटिंग में, सुना होगा, अपना 10 साइड पे चला जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, डीलिस्ट हो जाएगा, फिर रीलिस्ट होगा। तो अच्छा लगता है यार, अभी देखो 2 रुपए का खरीद लिया, तो वो देखो 10 रुपए हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें होती है, रियलिटी प्रैक्टिकल चीज है ये। ठीक है ना, कोई मजाक वजाक नहीं होता, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो जो होने वाला होता है लोग वही बोलते हैं। याद रखना, जो होने वाला है ना, आप भी वही बोलोगे। उससे अलग कुछ बोल ही नहीं सकते। आपकी जैसी सोच होगी ना, आप वही बोलोगे। एक व्यक्ति बोलता है मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, एक व्यक्ति बोलता है मेरे को 100 करोड़ कमाना है। सोचो भाई, हमारी तो इतनी सोच ही नहीं जाएगी। 100 करोड़ यार, ये 10 लाख 20 लाख आ जाए, 50 लाख आ जाए, वो इतना ही काफी है हमारे लिए। तो होता नहीं होता। लोगों की सोच के ऊपर सोच डिपेंड करती है। एक इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा करोड़ों की बातें करेगा। एक कंपनी बनाने वाला हमेशा करोड़ों रुपए की बातें करेगा। हमारी एक कंपनी चलाने वाला, एक कंपनी में काम करने वाला एक अलग तरीके से बातें करेगा। इसलिए आपको कभी भी घबराना नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है। याद रखना, हर एक चीज का आज की डेट में सॉल्यूशन होता है। लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, क्या सॉल्यूशन नहीं होता? मूव ऑन नहीं कर देते वो लोग। कई लोग आगे बढ़ जाते हैं, कई लोग आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, कई लोगों का बहुत सारी कंपनी में काम किया अब तक, रिजल्ट है, बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती है, क्या वो आगे नहीं बढ़ते? क्या बढ़ते हैं यार। बहुत सारी चीजें होती है। अभी मान लो मार्केट के अंदर रेट गिर गया, बहुत सारे लोग परेशान भी होंगे। बहुत सारे लोगों ने लोन लेकर के लगा दिया पैसा, उनको पता नहीं था मार्केट के अंदर क्या होता है, सेंटिमेंट का पता नहीं था, बहुत सारी चीजों को पता नहीं था। 90% से ज्यादा एमएनटी का रेट गिर गया, लोगों को ये भी पता नहीं था। मैंने जैसे तो बोला था, मैं भी नया नया आया था, मेरे को भी ये पता नहीं था। ऐसी भी चीजें हो जाती है, तो हो जाता है। बट क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। आपको ये सोचने की जरूरत है।
अपने सीनियर के साथ, अच्छे अच्छे लोगों से। देखो हमने नया ग्रुप बनाया, टाइटंस ग्रुप, हमारे राजेश प्रताप सर ने बनाया, मैंने उसमें डेट लिख रखा है, रेट लिख रखा है, ठीक है ना, उसमें देखना जाके। हम लोगों ने नया ग्रुप बनाया, क्यों? नए लोगों को एनर्जी चाहिए थी हम लोगों को, ताकि हम लोग वर्किंग कर सके, काम कर सके, नई पॉजिटिविटी लेके आए हम लोग, ठीक है ना। उसमें से बहुत सारे लोग काम करने के लिए रेडी हुए, बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत सारे लोग एमएनटी बना रहे हैं। आज की डेट में देखो कितने एमएनटी, 1200 1500 एमएनटी 2 मिनट में बन जाते हैं, एक दो आईडी लगी तुरंत बन जाते हैं। ये अच्छी सी चीज है। तो हमेशा आपको जब भी आप लोगों परेशान हो, तो कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट बना लो जो आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीज सिखा सके, ठीक है ना। जब भी आप लोगों को, यार मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, यार अब मैं क्या करूं, अब एमएनटी का रेट गिर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जिससे आप कॉलिंग कर सको, जिससे आप बात कर सको, जो आपको पॉजिटिव कर सके। बोलते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ है, कभी कभी वाइफ परेशान हो जाए तो हस्बैंड मना लेते हैं, और कभी हस्बैंड परेशान हो जाए तो वाइफ मना लेती है। तो इस तरह से होता है ना। तो अपनी लाइफ के अंदर ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे कुछ दोस्त रखो, ऐसे कुछ बिजनेस पार्टनर रखो जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सके सारी चीजों में, आपको समझा सके, आपको बता सके, जिससे आपकी लाइफ और भी आसान हो, ठीक है ना साथियों। ये आपको सोचने की जरूरत है। कुछ ऐसा ग्रुप बनाओ जहां प्रॉब्लम लगे ना वहां पर सॉल्यूशन होता है, आपको ये सोचना है, घबराना नहीं, ठीक है साथियों। हम आगे चलते हैं अगली फोटो के ऊपर। अगली फोटो आपकी योजना वर्सेस वास्तविकता। साथियों ये चीज आपने बहुत देखी होगी, ये चीज आपने बहुत देखी होगी। देखो ऊपर वाली फोटो देखो पहले, लगता है क्या है ये टारगेट इतना आसान है यार, 1 लाख रुपए लगा दिया, 20,000 रुपये महीना आएगा, आराम से जिंदगी जीजिएगी, अरे एक कितना बन जाएगा, 2 लाख रुपए बन जाएगा, ठीक है ना। हमने सोच तो ऐसे लिया, बट होता क्या है, ये देखो नीचे आग, पानी, बारिश, तालाब, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, पत्थर है, फिर उसको पार करके फिर जाके, ये रियलिटी है, ठीक है ना। एक बच्चा जब पैदा होता है उसे लगता है कि अब वो जब थोड़ा बड़ा होता चला जाता है, अरे मेरी लाइफ में तो मैं तो टीचर बन जाऊंगा, उसने बोल तो दिया टीचर बन जाऊंगा। माँ बाप को पता है टीचर बनाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। उसको रियलिटी लगती है। अगर आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया ना, आपको तो लग रहा है कि यार मेरा तो पैसा बन जाएगा, आपके अपलाइन को पता है पैसा कैसे बनेगा, कितनी मेहनत करी है उसने, समझ रहे हो। तो इसी तरह से आप अपनी लाइफ में जो चीज सोचते हो ना, जो सीधा दिखता है ना वो सीधा होता नहीं है। कई लोग आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में, यार ये व्यक्ति कैसा है, विश्वास ही नहीं होता, अमेजिंग, मतलब इतना इतना विश्वास ही नहीं होता। एक बंदा जिसने कभी बोला नहीं पूरी दुनिया के अंदर, चुपचाप रहा, बिल्कुल पागलों की तरह रहा, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन जिसे बोलते हैं वो बन गया। सोचो लोग विश्वास नहीं करते, ऐसे ऐसे लोग सफल हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा एक व्यक्ति एमएनटी के अंदर लाख रुपए कमा रहा है, और एक व्यक्ति एमएनटी के अंदर सोच रहा है कि यार रेट बढ़ेगा, कब बढ़ेगा रेट, कब, परेशान है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, लोग काम कर भी रहे हैं और कई लोग जो है वो आराम भी कर रहे हैं, कई लोग सोच रहे हैं क्या वो क्या होगा क्या होगा, समझ में नहीं आता। लोगों की अलग अलग मानसिकता है, अलग अलग धारणा के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। तो आपकी ये सोचने की जरूरत है, आपने जो टारगेट लिया वो टारगेट इतना आसान नहीं है, आपको ये आज ही समझने की जरूरत है। आपने सोच लिया मुझे ये चाहिए, इतना आसान नहीं है आपको वो चीजें मिल जाए, याद रखना इस चीज को। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो आपको अच्छा बताएंगे, आपको सही चीज बताएंगे। मेरे को हमेशा लोग अच्छे बोलते थे, पिछले 2 साल मैंने देखा मेरे को हर व्यक्ति अच्छा बोलता था, और जब लोगों ने बुरा बोलना शुरू किया तो तब पता चला यार ऐसे भी होता है। तो ये चीज सोचो, जब लोगों के पास पैसा आता है ना, आपको हर एक व्यक्ति शाबाशी देगा। आप अपना टारगेट देख रहे हो ना, टारगेट कितना आसान लग रहा है, साइकिल यहां से लेकर यहीं तक तो चलानी है। सोचो अभी यहां से लेकर यहां तक चलानी है, कितना आसान लग रहा है। ऊपर वाली फोटो मेरे को सबसे बेहतरीन लग रही है, और नीचे वाली फोटो में देखना ही नहीं चाह रहा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं करूंगा, समझ रहे हो। तो ये चीज होती है, अगर आपको पहले से बता दूं एमएनटी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो आप आओगे क्यों। ये भी चीज आपको देखनी है। आप हमेशा वास्तविकता जो समझते हो ना, वो आपको प्रैक्टिकल चीजें, आपको प्रॉब्लम्स आएगी तब पता चलेगा। कितना लोगों ने सोचा था, बहुत सारे लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि यार इतना अच्छा चल रहा है, बेहतरीन इनकम आएगी, ये होगा, इस तरह से होगा, मजा ही आता रहेगा, इनकम आती रहेगी, पैसा आता रहेगा, ठीक है ना। ये लोगों को लगता है, होता नहीं है ऐसा। इसलिए आपको हमेशा ये चीजें सोच के चलनी है। आपको हमेशा अपनी जो है वास्तविकता को समझना है कि प्रैक्टिकल चीजें बहुत खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा था, आपको प्लान ए और प्लान बी आपको रेडी करना होगा। बहुत सारी मैंने मूवी देखी है जहां पर एक साइको थ्रिलर जैसे होता है, साइको मूवी जो होती है, वहां पर अपन ने देखा हो प्लान ए प्लान बी रेडी करके रखता है, तैयार करके रखता है वो, ठीक है ना। अगर ये हो गया तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये हो गया तो यहाँ से पुलिस पकड़ लेगी तो यहाँ से बच जाऊंगा मैं, वो हर चीज सोच के रखता है। इसी तरह से जब आप बिजनेस करते हो तो आपको सारी चीजें सोच समझ के रखनी है। अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे बहुत सारे लोग देखो, मनी मैनेजमेंट बुक जब आप पढ़ोगे ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें है।
अगर प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम में तो उसका सॉल्यूशन, अपने पैसे को कैसे डिवाइड करके रखना है अपन को, कुछ एक्सपेंस कैसे अपन को बचा के रखने हैं। देखो प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक देखो, हेल्थ का इशू सबसे बड़ा इशू होता है आज की डेट में। सबसे बड़ा जहां पर हेल्थ का इशू होता है, आपको हेल्थ के इशू से बचने के लिए उसका 1% पैसा आपको जरूर सेव करके रखना चाहिए। मैं तो हर व्यक्ति को सलाह देता हूं कि देखो पैसा इंपॉर्टेंट है, मगर हेल्थ के लिए जरूरी है। 1% पैसा आप तो ऐसा सेव करके रखो जो अपनी हेल्थ के लिए, कभी भी इन द फ्यूचर कुछ भी हो, आप उस पैसे का यूज कर सको अपनी हेल्थ के ऊपर, ठीक है ना, आगे चल करके कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी चीजें आएंगी, आपको उसको सोच के रखना है, पहले से सोच के रखना है कि भाई प्लान ए प्लान बी। देखो पार्ट टाइम हर एक व्यक्ति बिजनेस में आता है, बिजनेस वही व्यक्ति करता है जो पार्ट पार्ट टाइम ही करते, ज्यादातर तो फुल टाइम कोई भी नहीं करता। तो जो फुल टाइम करता है वो प्रॉब्लम्स का सामना भी करता है, कई लोग छोड़ के भाग जाते हैं, कई लोग कामयाब भी हो जाते हैं, मगर वो फुल टाइम वाले ज्यादातर कामयाब नहीं होते हैं। मैंने जहां तक पढ़ा है, जहां तक मैंने देखा है, पार्ट टाइम वाले ज्यादातर कामयाब होते देखे हैं मैंने, क्योंकि उसको समय की वैल्यू पता होती है। देखो एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, मैं जब जॉब किया करता था, फिर उसके बाद शाम को आया करता था, बिजनेस किया करता था, प्लान दिखाने जाया करते थे अपने अपलाइन के साथ, ठीक है, वहां पर चाय कॉफी नाश्ता करा करते थे हम, बस हमारा यही काम हुआ करता था। शाम को एक मीटिंग फिक्स थी हमारी, ठीक है ना। बट आज के टाइम पे फुल टाइम जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया तो एक मीटिंग भी नहीं होती है, अरे कल कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कल का दिन भी तो खाली है, समझ रहे हो, ऐसा दिन भी करके। मगर जब जॉब किया करते थे सीरियस रहा करते थे, आज बिजनेस करना है, आज शाम को काम करना है, अपनी जॉब से बाहर निकलने के लिए हमको बिजनेस करना है, वो चीजें अंदर से निकलती थी उस समय। जब आप व्यस्त रहोगे, बिजी रहोगे, जब सारी चीज आपको समझ में आएगी। तो बहुत सारे लोग अभी जॉब करते होंगे, बहुत सारे लोग प्रोफेशनल होंगे, बहुत सारी चीजें करते होंगे, उसको एक एक मिनट की वैल्यू पता होगी, यार मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे पास समय है तो मैं मीटिंग क्यों ना सुन लूं, ठीक है ना। ये सारी चीज आपको समझने की जरूरत है आज की डेट, ठीक है। वास्तविकता में हमें जीना है कि प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, उसको हमें सोच के भी रखना है। जितना दिखने में आसान लगता है वो चीज आसान नहीं होती है, हमेशा याद रखना। अगर आपको एक रोड क्रॉस करना है ना, वो भी आसान नहीं है, दाएं बाएं भी देखना होता है, कौन सी गाड़ी कहाँ से निकल जाए, कौन सी गाड़ी कहाँ से आ जाए, आपको ये देखने की जरूरत है। इसलिए हमेशा ये सोच के चलना कि मार्केट में जो भी आप, किसी व्यक्ति ने बोला आपको ये काम अच्छा है, तो आपको एक बार जरूर देखना है। हम लोग कैसे, कितने, अभी सौरभ भटनागर सर की मीटिंग हुई थी, कितने सारे चीजें बताई थी, एक कॉइन कैसे चेक करना है, कितने उसके होल्डर्स हैं, कितने उसके एक्सचेंज पे लिस्टेड है कि नहीं है, कितनी सारी चेक करते हैं। आप सोचो, आपने क्या इतनी सही चीज चेक करी कभी भी नहीं? अरे आप कर रहे हो ना, मेरा भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। ये चीज आपको नहीं करनी, आपको देखना है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत चीजें देखने की कोशिश करो, तो आप वास्तविकता में वो चीजें आओगी, ठीक है ना। अब अगली फोटो के ऊपर चलते हैं। जब आपने कोई काम नहीं किया तो आकर्षक दिखना आसान है। अब देख लो, पेंसिल को देखो आप, एक पेंसिल जो दिन ना रात चलती है उसकी शक्ल देख लो, और एक जो आराम से घर पे आराम से रखी हुई है चुपचाप से, उसको देख लो। आपने वो देखा मूर्ति, मूर्ति कैसे बनती है, पत्थर की खूब पिटाई होती है, खूब पिटाई होती है, समझ रहे हो। एक फूल होता है, फूल बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन तरीके से चलता है, और बाद में क्या होता है, वो मूर्ति मूर्ति के ऊपर, वो मूर्ति के नीचे क्या रखा जाता है, फूल रखा जाता है। तो आपको ये चीज समझनी है। जब हमेशा लग रहा है ना कि परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो लगो आपकी पिटाई हो रही है बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है ना। वो चीज आपको समझने की जरूरत है कि आप कहीं ना कहीं तैयार हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजों से तैयार हो रहे हो, बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम से आप बचते चले जा रहे हो, नई नई प्रॉब्लम्स आपके पास आती चली जा रही है, उसका सॉल्यूशन भी होता चला जा रहा है। आप ये मत सोचो कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, अरे लाइफ में कितने सारे करोड़ों लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, हर एक व्यक्ति की अलग अलग प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम देखने जाओगे ना, हर एक व्यक्ति को, आप घर से बाहर निकलो, आप 5 लोगों से बात करो, आपको कोई प्रॉब्लम है, हर एक व्यक्ति अपनी समस्या बताएगा। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में प्रॉब्लम है, हर एक व्यक्ति की सारी चीजें है। और यहाँ पर देखो, एक पेंसिल बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है, पेन बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन तरीके से, उसकी भी तो प्रॉब्लम होगी। बोले मेरे को कोई यूज ही नहीं कर रहा, मेरे को कोई चला ही नहीं रहा है, पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ लिया लोगों का। और एक पेंसिल, बोले मेरे को ज्यादातर यूज कर रहे हैं, पता नहीं मैंने क्या कर दिया लोगों का। तो ये चीजें है, अपनी अपनी पेंसिल अपनी अपनी धारणा बता रही है, समझ लो साथियों। तो आपको ये समझने की जरूरत है, जो व्यक्ति काम करता है ना, वो व्यक्ति दिखता भी है। मेरे को देख लो, मेरे को पहले बोलना नहीं आता था यार, मैं पता नहीं क्या क्या बोल देता था, मेरे को समझ में नहीं आता था। आप देखो कितनी अच्छी तरह से बोल रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कितनी सारी चीज मेरे को सीखने को मिली है, और मिस्टर मिंट बहुत सारी चीज करेगा, अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो मेरी शुरुआत ही है, बहुत सारी चीज करने वाला है, और बहुत सारी चीज होगी भी, ठीक है ना। वो प्रैक्टिकल है, वो चीज आप देखोगे आगे चल करके। बट वो चीज आपको समझने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि लाइफ में बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत सारी चीजें होने वाली है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप एक पेंसिल की तरह बन जाओ, लग जाओ दिन रात काम करने में, मगर आप ये भी सोचो मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा। अपने अप्लायंस से जरूर फीडबैक लेते रहो, अपनी फैमिली वालों को जरूर देखते रहो,
अपने डाउनलाइंस को जरूर देखते रहो, ठीक है ना। ये चीजें आपको जरूर देखनी है। आप अपनी लाइफ में बेहतरीन काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये चीज जरूर देखनी है। पहले जब हम बिजनेस क्या करते थे, प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस क्या करता था जब मैं, तो वहां पर एक रूल हुआ करता, 10 बजे से पहले घर के अंदर नहीं जाना, एक डेली ज्वाइनिंग होनी चाहिए, डेली 5 लोगों से बात होनी चाहिए, ये रूल हुआ करते थे। जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो किया, किसी ने किया हो नहीं किया हो मेरे को नहीं पता, बट जब लोग किया करते थे बहुत सारे रूल हुआ करते थे वहां पर। मीटिंग में आप आ रहे नहीं आ रहे, जिस दिन मीटिंग में नहीं आओगे आपको आपका आईडी आईडी वो करना पड़ेगा, पता नहीं रिन्यू करना पड़ेगा, आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी अगर आप 1 महीने नहीं आए तो। बहुत सारे नियम और कानून हुआ करते थे, समझ रहे हो। आज की डेट में जितना रिलैक्स हो गया ना बिजनेस, कई कंपनियां नई नई आई, उन्होंने बोला हाँ कोई जरूरत नहीं है मीटिंग में आने की, आप 1 साल में एक बार प्रोडक्ट ले लो, आपकी आईडी रेडी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका क्या आलस होता गया। बट एक समय पर रूल हुआ करते थे जब वो चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से चलती थी। अभी मीटिंग के अंदर रूल लगा दिया जाए कि 100 लोग आते ही मीटिंग लॉक कर दी जाएगी, आप देखना फिर अगले दिन 100 लोग रेडी रहेंगे, अरे पहला मेरा नंबर आना चाहिए, मेरे को मीटिंग के अंदर जुड़ना चाहिए, वो चीजें हो जाएंगी। तो ठीक है, उससे वैल्यू बनती है, हर एक चीज की वैल्यू होती है। तो आपको समझने की जरूरत, जब आप मेहनत करने की दुनिया में निकलोगे ना, तो आप एक पत्थर की तरह बहुत मार खाओगे। एक मूर्ति, जब मूर्ति बनती है ना, बहुत मार खाओगे, इतनी मार खाओगे जब तक आप ये ना बोल दो बस बहुत हुआ, अब मैं ज्यादा नहीं सहन कर सकता। दो ही ऑप्शन होंगे आपके पास, ये तो छोड़ के चले जाओगे या चुपचाप पिटते रहोगे, दो ही ऑप्शन होंगे आपके पास। मगर याद रखना एक चीज को, पत्थर जब तक पिटता है जब तक वो कुछ बन नहीं जाता, बस आपको यह याद रखना है। जब तक परेशान रहोगे, जब तक आपको लगेगा नहीं कि कुछ होने वाला है, आप छोड़ के चले जाओगे या फिर रुके रहोगे, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। हर एक दिखने जो जो चीज दिख रही है आपको, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आज राजेश सर को हम देखते हैं, अपने लाइफ में बहुत सारी चीज सर ने की होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा होगा, बहुत सारी चीजें देखी होगी। देखो एज के हिसाब से बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ मैं, बहुत सारी चीज लगती है मेरे को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा होगा। हमने तो अभी अभी नई नई चीजें आके देखी है, तो ये चीज अब नॉर्मल सी लगती है। जितनी मेरी एज है उससे ज्यादा आप सभी लोगों का एक्सपीरियंस होगा, उतनी चीज आपने प्रॉब्लम्स देखी होगी, उतनी चीज फेस भी करी होगी। फैमिली को चलाना, उसके बाद बिजनेस को चलाना, उसके बाद रेट गिर जाना, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। ऊपर से घर वाले बोलते हैं यार बिजनेस बेकार है, रेट गिर गया, लोगों के पैसे लगवा रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कितनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती होंगी, ठीक है ना। जब पैसा आता है तो हर व्यक्ति प्रॉब्लम्स को भूल जाता है, उसके बाद ये याद रखता है अरे अच्छा पैसा आ रहा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा कमा रहा है, अरे मेरे पापा बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है, ये चीज याद रखना। जब आपने कोई काम नहीं किया तो आकर्षित दिखना आसान है, समझ रहे हो। जब आप कोई काम करते हो ना, तब आपको वो चीज पता चलती है। जब आपने कोई काम ही नहीं किया तो आपको क्या बोलेंगे लोग, कुछ नहीं बोलेंगे। मेहनत जब व्यक्ति जो करता है ना, उसी को परिणाम मिलते हैं। आज देखो हमने बिजनेस ज्वाइन किया, हमें तो फर्क पड़ रहा है ना एमएनटी का रेट कर, जिसने कुछ किया ही नहीं उसको क्या फर्क पड़ेगा। वो तो आके मैसेज भी कर दे, अरे तुम्हारा लॉस हो रहा है, तुम्हारा ये हो रहा है, अरे आपको क्या पता हमारा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको मार्केट के अंदर, काका बाबू हमारे बिजनेस में बोला जाता है काका बाबू लोग मिलते हैं, ठीक है ना। वो चीज आपको समझने की जरूरत है, काका बाबू मार्केट के अंदर बहुत सारे हैं। तो आपको ये चीजों से समझ के रहना है, चीज देख के रखनी है, ठीक है ना। अपनी लाइफ में मेहनत पे फोकस करना है, कर्म पे फोकस करना है, ठीक है। सातवें, खाली दिमाग हमेशा सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। याद रखना, आज की डेट में जो व्यक्ति बोल रहा है उसके पास एजुकेशन होगी नहीं, कुछ ना कुछ आपने उसने देखा नहीं होगा, समझा नहीं होगा। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, देखो मेरे को लगता है, देखो मैं एक प्रैक्टिकल चीजें बोल रहा हूँ, हमेशा आपने देखा होगा कोई भी बिजनेस कर लो, कुछ भी चीजें कर लो, जिसने किसी दुकान से 100 रुपए की चीज खरीदी है ना, वो आपको बहुत कुछ सुनाएगा। और जिसने 1 लाख रुपए की चीज खरीदी है ना, वो चुपचाप रहेगा। कोई भी प्रोडक्ट उसका खराब भी निकल गया ना, वो बोलेगा कोई बात नहीं सर, ये प्रोडक्ट है आपका, ये प्रोडक्ट खराब हो गया, आप इसको बदल दो। और जो 100 रुपए वाला हो गया, 100 रुपए वाला व्यक्ति आएगा, वो इतनी गालियां सुनाएगा, 100 रुपए की चीज ली है उसने, मगर गालियां 1 लाख वाली सुनाएगा। आपको ये चीज समझने की जरूरत है, उसका दिमाग क्या है क्या नहीं है आपको कुछ भी नहीं पता है। हमेशा याद रखना, जिस व्यक्ति को आपने कम ज्ञान दिया है ना, वो व्यक्ति आके आपको हमेशा बोलेगा, हमेशा ही बोलेगा। इसलिए आप कोशिश करो वो मीटिंग में जरूर आए, 10 मीटिंग कंपलसरी अटेंड करो, 1 महीना मीटिंग आप कंपलसरी अटेंड करो। जितना ज्यादा उसके पास ज्ञान हो जाएगा ना, जितना ज्यादा उसके पास, ये फोटो में देख रहे हो आप, एक एक व्यक्ति ने एक भी बुक नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ा, और एक व्यक्ति पास पूरा ज्ञान है, वो कितना विनम्र दिख रही है। और ये देखो कितना एग्रेसिव मोड में है। तो ये आपको चीज समझने की जरूरत है। खाली दिमाग हमेशा सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, हमेशा खाली दिमाग हमेशा शैतान का घर होता है। आप खाली बैठे हो ना, तो भी आप शैतान का घर लगा रहे हो। अपन लोग मीटिंग कर रहे हैं, अपन लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरे को भी बहुत सारी चीज सीखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज सीखने को मिल रही होगी। हम लोग मीटिंग में तो हम लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है। एक व्यक्ति जो रील देख रहा है आराम से, उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, उसकी जिंदगी ऐसे ऐसे इस तरह से रील में जा रही है,
बहुत अच्छा लग रहा है, उसको मजा आ रहा है, ठीक है ना। ये चीजें होती है, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, जो सीखता है वही जीतता है। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है। हमेशा जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन कराओ बिजनेस के अंदर, उसको कुछ ना कुछ सिखाओ, गोल्डन रूल्स जरूर बताओ। हर एक व्यक्ति को गोल्डन रूल तो बता दिया करो कि सर खरीद, जब रेट गिर जाए तो खरीदना है, रेट बढ़ जाए तो बेचना है, आपको सबसे पहले अपना पैसा बाहर निकालना है, उसके लिए आपको काम करना है, उसके लिए ये चीज करनी है, ऐसे आईडी से बेचना है खरीदना है, कैसे होल्ड करना है, कैसे ये आईडी वगैरह है, कैसे स्टेप पूरे करने, ये आप हर व्यक्ति को जरूर सिखाओ अपनी टीम में जितना हो सके। देखो, मैंने 1 साल फ्री में काम किया था, 1 साल मैंने 1 रुपए भी नहीं लिया, लोगों को सिखाने पे पूरी अपने लगा दी। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला, लोगों की मानसिकता है, बट उस समय ये समझ में आ गया था एजुकेशन सबसे बड़ा मेरा काम हो सकता है। अगर मैं सिखाने वाला व्यक्ति बन गया तो लोग सीखने वाले ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, ठीक है ना। 1 साल फ्री में जब कोई व्यक्ति काम करता है, जब सारी चीज देखता है, सब चीज समझता है, ऑब्जर्वेशन करता है, सारी चीजें उसको समझ में आता है। 1 साल तक मैंने लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों के साथ फिजिकल प्लान दिखाए, मीटिंग्स की, ठीक है, 10 से ज्यादा मीटिंग कर चुका हूं मैं फिजिकली। तो वो चीज समझ में आती है कि रियल में हम वो चीज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर उसने एजुकेशन ली है, उसने सही चीज की है, तो वो भी आगे चल के आप जैसा बन सकता है। आप उससे उम्मीद रख सकते हो कि नहीं यार मेरे जैसा बन सकता है, ठीक है। आपकी टीम में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिसको कुछ नहीं पता बिजनेस के बारे में, वो बोलता है नहीं भाई आप मेरे स्टेप कर दो और आप दे देख लेना, ये मेरे को कुछ नहीं पता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मार्केट के अंदर, बोले कोई बात नहीं, आप ऐसा ये चीज कर लो, इस तरह से कर लो, तो वो कर भी लेता है, ठीक है ना। बट आपको ये याद रखना है, उस व्यक्ति को जितना हो सके उतना सिखा दो, कल को आपको कोई व्यक्ति परेशान ना करे। हमने बहुत सारी कोशिश करी कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख जाए, और ये बिजनेस तो हम ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ, एक दिन मैं आपको एक नई पिप्टी में बताऊंगा कि मैं बिजनेस कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। उस तरह से आप कर सकते हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, कभी भी कोई इशू नहीं होता। एमएलएम बिजनेस सबसे आसान बिजनेस है, सबसे आसान बिजनेस आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग, इससे ज्यादा आसान और कुछ है ही नहीं। आप ये देखोगे तो, इस तरह से इजी इजी वे में देखोगे तो सबसे ज्यादा आसान ही है। आप सोचो ना, किसी व्यक्ति के पास गए, आपने किसी को प्लान दिखाया और ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति ने ज्वाइन कर दिया और आपको इनकम आ गई। कहाँ है इतना आसान? आप एसी में बैठे हो, आराम से चाय नाश्ता कर रहे हो और आपकी ज्वाइनिंग आ गई, आपको पैसा आ गया। कहाँ है इतना आसान? समझ रहे हो? आपने फोन फोन पे बात करी, ज्वाइनिंग हो गई, आपको पैसा आ गया, कितना आसान। ये आपको चीज समझने की जरूरत है, आपकी बोलने की जो है उससे आपको पैसा मिलता है, समझ रहे हो। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है, हमेशा अपने व्यक्ति को खाली मत रखो, उसको कुछ ना कुछ सीखने के लिए आप देते रहो। एमएनटी के बारे में कभी आप खाली हो तो उसको सिखाओ जितना हो सके, नहीं तो खाली दिमाग फिर शोर मचाता है, याद रखना। अगर आपने उसको बताया नहीं एमएनटी क्या है, राहुल भदौरिया जी कौन है, संदीप गुप्ता सर कौन है, नहीं बताया, तो फिर क्या होगा? बोलेगा पता नहीं किसकी मीटिंग हो रही है, आज तो मेरे को पता ही नहीं। उसके बारे में जरूर बताओ, फीडबैक जरूर दो कि आज हमारी इस सर की मीटिंग होने वाली है, इन सर ने पहले भी बहुत सारी मीटिंग ली है, देखो मैं इनकी रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ, आप सुनो, और फिर अगले दिन इनकी मीटिंग सुनना, आप कितना एनर्जी आएगी आपको। ये चीज आप बता सकते हो। जैसे मुकेश सर का प्लान है, बहुत बेहतरीन लगता है, इतना बेहतरीन प्लान मैंने आज तक नहीं देखा। और एक बार रामपाल देव सर का भी प्लान बहुत बेहतरीन, उस दिन पीपीटी इतनी मस्त लग रही थी ना, मैंने पूरा प्लान सुना था हिंदी में, पीपीटी इतनी मस्त, मतलब इतनी सारी चीजें होती है ना सीखने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। अभी हमने तो बहुत कम सीखा है, ठीक है ना। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा बोलते हैं सीखते रहो, जहां मौका मिल रहा है सीखते रहो जितना हो सके, आगे चल करके वो चीज काम आएगी। मेरे को भी लगता था साइन कोस थीटा काम नहीं आते, वो भी आते हैं, उसका यूज तो देखो क्या होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मैथ में साइन कोस थीटा का यूज होता है, हर एक चीज का यूज होता है, जो आपने सीखा है ना, हर एक चीज का इस्तेमाल होता है, सही समय आने पर हर एक चीज की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना। वो चीज आपको देखनी है। 8वां है दूर हटने की असली शक्ति, आपको जरूर देखना है दूर हटने की असली शक्ति। आप देख रहे हो माचिस जल रही है, एक व्यक्ति हट गया तो सारी माचिस बच गई, ऐसी होता है अपलाइन और डाउनलाइन का फर्क। बस आपको यही समझना है। आपको लग रहा है कि कोई चीज गलत हो रही है, आपके अपलाइन अगर वो चीज नहीं कर रहे हैं, वो सही चीज समझ गए हैं कि भाई नहीं अभी मेरे लिए ये सही नहीं है, तो डाउनलाइंस क्या करती है, बोला ठीक है, आपने बोल दिया सर ठीक। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। जब आपने अपलाइन ने बोल दिया कि अभी हमारा समय अभी इस तरह से चल रहा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है, हम लोग अच्छा कर सकते हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है अपलाइन ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है ना। वो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके फायदे के लिए बोल रहा हो, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। अभी आप अपलाइन बोल रहे हैं कि आईडी लगानी है, आईडी का बेनिफिट हो सकता है आने वाले समय, तो आपको वो समझने की जरूरत है। हमेशा ये चीज सोच के रखनी है। बिजनेस के अंदर हमारे जो अप्लायंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, याद रखना। जिस व्यक्ति ने आपको ये बिजनेस बताया है ना, वो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता। मेरे जिस दोस्त ने मेरे को बताया इस बिजनेस के बारे में, आज की डेट में वो बिजनेस नहीं करता है, उसने उसी समय छोड़ दिया था, मगर उसने मेरी लाइफ बदल दी। मैं हमेशा जब भी फ्री रहता हूँ उससे बात करता हूँ, उससे हमेशा बोलता हूँ तूने मेरी लाइफ बदली। नहीं तो यार कौन बताता आज के टाइम पे, कौन किसका है, कोई किसी को बिजनेस नहीं बताता, याद रखना। जो आपका भला चाहता होगा ना आपके रियल लाइफ में, वही आपको बिजनेस बताता है। मैंने ये देखा है,
मैं तो यूट्यूब यूट्यूब पे काम करता हूँ, बहुत सारी चीज करता हूँ, सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, तो ये चीज देखता रहता हूँ मैं। लाइफ में आपके पास फिजिकल आके सोचो ना, कौन अपना इतना मैं तो बोलता हूँ इतना बेवकूफ इंसान आज की दुनिया में कोई भी नहीं। यार आपके पास आया, आपके पास बैठा, आपके पास इतना कुछ बताया, उसके बाद आप उसको मना कर देते हो कि मुझे नहीं करना, मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भाई तू ही कमा ले पहले, फिर उसके बाद मेरे को बताना। सोचो, मैं तो ये सोचता हूँ यार जाना ही क्यों है। मेरे को वो लोग बोलते हैं मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, अरे मैं आपके साथ, आपको मैं काम करवाने नहीं चाह रहा यार। मैं तो आपको एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। मैं अभी प्लानिंग फिजिकल प्लानिंग में गया, एक व्यक्ति उससे बात कर रहा था फोन पे, बोला सर मुझे कंपनी वंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने बहुत सारी कंपनी कर ली, सब पैसा डूब जाता है। मैंने उसको सिर्फ एक ही चीज बोली, आपने सर अभी मेरे को देखा है, आप मेरे से मिले हो कभी? नहीं। तो आप मिलने के लिए बुला रहा हूँ सर, आप आ जाओ। आप नहीं आ पा रहे कोई बात नहीं, मैं आपके पास आता हूँ, आप मिल एक बार मिल लो। मैं आपको कंपनी में काम करवाऊंगा भी नहीं, आप जबरदस्ती बोलोगे नहीं सर मैं तो करूंगा, अगर मेरे को अच्छा लगा तो, नहीं मैं आपको करवाऊंगा ही नहीं। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए आ रहा हूँ। अगर आपको मिलना है ना 10 मिनट 20 मिनट आप देना चाह रहे हो तो आप दो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर वो व्यक्ति के पास हम गए, फिर मिले, बोले नहीं सर मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा, बहुत अच्छा बिजनेस है। तो ये चीजें होती है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, देखो आप ये मत सोचो, मैं हमेशा बोलता हूँ ना आपको, ये मत सोचो कि लोग कम है, 140 करोड़ लोग हैं। हमेशा याद रखना, एक व्यक्ति मना कर रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 140 करोड़ लोग हैं ना, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो कौन कहाँ से आता है याद मत ये सोचना, कौन कहाँ से जुड़ जाए आपसे कुछ नहीं पता। अब सोचो ना, मैं अपनी क्लास के अंदर सबसे ज्यादा बोलता था, सबसे ज्यादा, मैं अपनी क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैं ही अकेला था, ठीक है ना। मतलब पूरी क्लास के अंदर देखा जाता है तो पढ़ा लिखा जैसे बोलते हैं ना, पूरी क्लास में सारे आवारगर्दी मेरी मेरी क्लास में थे सारे, मतलब सारे गुंडे मेरी क्लास में बड़े हुए थे, मैं एक अकेला था, सीधा साधा था, हर एक टीचर जानते थे। तो उसने सोचा, उसमें लिखा होता है किताब के अंदर कि हमें किस व्यक्ति को बताना है बिजनेस। जैसे आप लोग हो ना, आप लोग पहले ये देखते हो किस व्यक्ति को बिजनेस बताना है, ये मेरे काम का है कि नहीं है, मैं इसको बता सकता हूँ। आप ये देखते हो उस व्यक्ति ने मेरे को देखा, ये क्लास में इंटेलिजेंट है, अच्छा ज्यादा बोलता है, ये इसको मैं बता सकता हूँ बिजनेस। उसमें लिखा होता है किताब में ऐसा। तो उस व्यक्ति ने मेरे को अप्रोच कर लिया, हम मीटिंग में गए, सेमिनार देखा। उस दिन मैंने देखा माहौल क्या होता है बिजनेस का। उस दिन के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। वो अपलाइन मेरा था वो छोड़ के चला गया, और मेरा अब तक ये रूल है, पता नहीं क्या होता है, मेरे साथ ही होता है या आपके साथ ही होता है, अपलाइन हमेशा मेरे छोड़ के भाग जाते हैं। कोई भी बिजनेस देख लो, एक भी ऐसा बिजनेस नहीं अब तक मेरी लाइफ में जो जहां पर अपलाइन मेरे साथ खड़ा हो, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हमेशा ऐसा होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सारे अपलाइन मेरे गायब हो जाते हैं। हमेशा एक भी ऐसा बिजनेस नहीं मिला अब तक जहां पर ऐसा मेरे साथ हुआ, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, आपको हमेशा खड़ा रहना है, ठीक है ना। कभी भी आपको लगता है गलत हो रहा है, वहां जगह छोड़ के चले जाओ, दूर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है आपके अपलाइन वगैरह अच्छे नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, अब दूर हो जाओ। आपको लग रहा है एमएनटी का रेट गिर रहा है, बहुत सारी चीज हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। आप उस समय से अभी थोड़ा निकल जाओ, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा रिलैक्स मोड में चले जाओ। किसी को गलत बोलने से अच्छा है कि आप चुप रहो। देखो मैं तो ये बोलता हूँ, किसी को गलत बोलने से अच्छा आप चुप रहो, शांत रहो, ठीक है ना। जितना आप शांत रहोगे आने वाले समय में उतना आपका बेनिफिट होगा। अभी राजेश सर ने कल की मीटिंग में यही तो बोला, अभी शांत रहने की जरूरत है। अभी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हैं, वो चीजें हो जाएगी। मगर आपने अगर किसी व्यक्ति को गलत बोल दिया, कुछ बोल दिया, तो आगे चल करके सब देख रहे हैं। राजेश सर ने ये चीज बोली थी, सब लोग देख रहे हैं, पूरा मैनेजमेंट आपको वॉच कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। आपको ये समझने की जरूरत है। इसलिए आपको हमेशा सोच के रखना है, आपको समझ के रखना है, जो भी आपको मौका मिल रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिन बहुत जरूरी है। आप देखना, हम लोग यही स्टोरी सुनाएंगे अभी आपको, आप लोग बोलोगे ना, अभी आगे चल के यही स्टोरी सुनाएंगे कि ऐसा था। जैसे राजेश सर हमेशा बताते हैं उस समय लोगों ने कितना एमएनटी खरीदा, 2024 की दिवाली कैसी गई लोगों की। साथियों 2025 आने वाला है, हमारी भी दिवाली आने वाली है, समझ रहे हो साथियों। तो ये चीज आपको अपन को सोच के रखनी है। यार हमारे दिवाली में कम से कम हम एक नया फोन तो ले सकें यार, नहीं हम बाइक तो ले सकें, इतना तो कम से कम कुछ होना चाहिए ना। वो चीज अपन को सोच के रखनी है। आने वाले समय सबका बेस्ट होने वाला है, बट आपको ये सोचने की जरूरत है, जो बुरा वक्त में जो आप ये लग रहा है आपको ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ये चीजें गलत हो रही है, तो आप चुप हो जाओ, आप उस जगह से दूर हो जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर देन आप वापिस आ जाओ। ये चीज आपको जरूर करने की जरूरत है, ठीक है साथियों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत सभी सभी का धन्यवाद। मैं बहुत सारी चीज आपको समझा पाऊंगा शायद। तो बहुत बेहतरीन लगा आप सबसे बात करके, मीटिंग करके, लगभग 200 प्लस लोग हमारे बीच में थे। तो थैंक यू सो मच। यस मनीष सर, आपका वेलकम है सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच वल्ली भाई। आपने इन तस्वीरों को प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके रियल लाइफ से कनेक्ट कर दिया। नो डाउट आपका ऑब्जर्वेशन जबरदस्त है। सो दोस्तों, ये 8 तस्वीरें सिर्फ स्लाइड पर ही नहीं थी, ये हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें समझ लेता है और कोई उन्हें इग्नोर करता है। अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या देखा, सवाल ये है कि अब आप इसके बाद क्या करने वाले हो। क्योंकि रियल सक्सेस तब शुरू होती है जब आपने
जब आप देखना बंद करते हो और एक्सेल करना शुरू करते हो। सो थैंक यू सो मच आप सभी का कि आपने आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच वल्ली भाई, और आप सभी का धन्यवाद जो आप एंड तक सेशन में बने रहे। तो दोस्तों मिलते हैं और इवनिंग की अपॉर्चुनिटी कॉल में 9 बजे। थैंक यू सो मच वल्ली भाई।